आज हम डिस्कस करेंगे फीड, फॉरेजेस, फीड स्टफ्स एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है? कोई न्यूट्रिएंट हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी फूड कंस्टिट्यूएंट्स को या ग्रुप ऑफ फीड कंस्टिट्यूएंट्स को जो किसी एनिमल की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करते हैं या उसे सपोर्ट करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा? उसमें 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से पहला है वाटर, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, देन फैट एंड लिपिड, देन विटामिन्स एंड मिनरल्स। फंक्शंस क्या है न्यूट्रिएंट के? देयर आर वेरियस फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय न्यूट्रिएंट्स। पहला फंक्शन है मेंटेनेंस एंड बिल्डिंग ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। पहले तो ये हमें बॉडी स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एज यू नो दैट द प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक, but only the protein is not essential for building block of the body. Protein along with fat, minerals and vitamins are play important role in building block of the body structure. Serves as a source of energy for heat production, work and fat deposition. That is carbohydrate, fat and proteins. Regulate body process or they are required for formation of body produced regulators. बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट भी करते हैं जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, सर्टेन अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड। एसेसरी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एग, मीट एंड वूल वी रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीड स्टफ्स। फीड स्टफ्स कौन कौन से यूज़ होते हैं र्यूमिनेंट न्यूट्रिशन में? बैलेंस राशन जो र्यूमिनेंट के लिए है वो 5 टाइप के बेसिक फीड और स्टफ से बना होता है। जब इन्हें हम राइट अमाउंट में कंबाइन करते हैं तो ये सप्लाई करते हैं जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसको रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी कैटल एंड प्रोडक्टिव। द 5 टाइप्स ऑफ फीड कौन कौन से हैं? पहला है बल्क फीड फॉर एनर्जी। ये मोस्टली ग्रासेस लाइक प्लांट्स होते हैं दैट हैव लॉन्ग स्टेम्स एंड लॉन्ग नैरो लीव्स। जिनकी स्टेम्स, ये ग्रास लाइक प्लांट्स होते हैं, मतलब घास की तरह दिखने वाले प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम लंबी होती है और पत्तियाँ नैरो होती हैं, सकरी। फ्लावर्स स्पाइक्स जैसे दिखने वाले होते हैं एंड कंटेन अ लॉट ऑफ फाइबर्स इन देम। बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनमें फाइबर्स पाया जाता है। अब इसमें क्या क्या आता है? They includes fresh materials such as green grass as well as dry materials. Dry materials और hay भी आता है इसमें। hay मतलब भूसा। They provide most of the energy a cow needs. ये बहुत अमाउंट में जो ज़्यादातर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कैटल या किसी भी एनिमल को, वो चीज़ें पूरी की जाती है। इसमें कुछ अमाउंट में मिनरल्स भी पाए जाते हैं एंड विल मेक अप द मोस्ट ऑफ द राशन। ज़्यादातर राशन का अमाउंट में क्या होता है? बल्क फॉरेज ही दिया जाता है। ये एनिमल को क्या करते हैं? स्टमक को फिल करते हैं और उनको जो हंग्रीनेस की फीलिंग है उसको भी रोकते हैं। मोस्ट बल्क फॉरेज कंटेन ओनली लो लेवल ऑफ प्रोटीन। ज़्यादातर जो बल्क फॉरेज होते हैं प्रोटीन का लेवल में काफ़ी कम होता है। सो व्हाट दे कंटेन इन लार्ज अमाउंट? दे कंटेन फाइबर इन लार्ज अमाउंट। दे ऑफन ग्रो नेचुरली। कभी कभी ज़्यादातर ये नेचुरली ग्रो होते हैं सच एज ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ऑन रोड साइड। आपने देखा होगा रोड के किनारे घासेस उग जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि कोई पॉन्ड है उसके जो बैंकिंग एरिया होता है वहाँ पे भी ग्रासेस ग्रो हो जाती हैं। तो बेसिकली ये ग्रो करती हैं नेचुरली सच एज ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ऑन रोड साइड रिजर्व्स और नेचुरल पेस्चर्स एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट लेफ्ट ओवर। और जो प्लांट का लेफ्ट ओवर पार्ट होता है, जैसे प्लांट हमने कल्टीवेट किया और उसके बाद हमने उसका सीड निकाल लिया, लेकिन जो उसका लेफ्ट ओवर पार्ट है उसे भी हम बल्क फॉरेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। जैसे कि हमारा स्ट्रॉ हो गया मील्स का, सोरगम हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया। नेपियर ग्रास इज़ ऑफन ग्रोन ऑन द फार्म एज अ बल्क फॉरेज। नेपियर ग्रास को ग्रो किया जाता है फार्म में बल्क फॉरेज के तौर पर यूज़ करने के लिए।
ना हमारा दूसरा टाइप का जो फॉरेज है वो सप्लीमेंट्री फॉरेज है, जो कि एनर्जी एंड प्रोटीन के तौर पर यूज़ किया जाता है। सप्लीमेंट्री फॉरेज क्या प्रोवाइड करता है? दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है ये। हमें प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, और सब मिनरल्स को भी प्रोवाइड करता है। अब ये क्या है फॉरेज, सप्लीमेंट्री फॉरेज? ये फाइब्रस प्लांट्स होते हैं जो कि बल्क फॉरेज की तरह सिमिलर होते हैं, बट ये स्पेशली फार्म में ग्रो किए जाते हैं बाय द फार्म ओनर्स, फीड सप्लाई करने के लिए कैटल को, जिसमें हाई प्रोटीन हो और एनर्जी लेवल भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बल्क फॉरेज। मोस्ट आर ल्यूगुमिनस। ज़्यादातर जो सप्लीमेंट्री फॉरेजेस होते हैं ये ल्यूगुमिनस होते हैं, मतलब ये दालों की प्लांट्स होते हैं। इंक्लूड हर्बेशियस प्लांट्स, सर्ब्स एंड ट्रीज, जिसमें हर्बेशियस प्लांट्स, सर्ब्स एंड ट्रीज भी आते हैं। दे आर फीड इन एडिशनल टू बल्क फॉरेज के साथ में इन्हें दिया जाता है, यूजली इन स्मॉलर अमाउंट, और कम मात्रा में दिया जाता है। दे कैन बी यूज आइदर टू कंपेशन। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है सप्लीमेंट्री फॉरेज का? या तो इसे कंपेशनेट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए। किसके लिए? जो पुअर क्वालिटी का आपका बल्क फॉरेज है, उसको कंपेशनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? सप्लीमेंट्री फॉरेज देते हैं। या तो फिर कंस्टिट्यूएंट जो कंसनट्रेट है उसको भी कभी कभी सब्स्टिट्यूट करने के लिए, हम कंपनसेट करने के लिए सप्लीमेंट्री फॉरेज का यूज़ करते हैं। यानी अगर कि हमें कंसनट्रेट लग रहा है कि वो कॉस्टली पड़ रहा है और बल्क फॉरेज भी उतना नहीं है, तो हम कम सप्लीमेंट्री फॉरेज की मदद ले सकते हैं। जो फीडिंग वैल्यू ऑफ डिफरेंट सप्लीमेंट्री फॉरेज वेरीज, डिफरेंट सप्लीमेंट्री फॉरेज की फीडिंग वैल्यू वेरी करती है। जैसे कि कैलिएंड्रा की नाम की एक ग्रास है, जिसे अगर हम 3 किलोग्राम फ्रेश फॉरेज के तौर पे यूज़ करते हैं, तो ये इक्विवेलेंट है 1 किलोग्राम ऑफ गुड क्वालिटी कमर्शियल डेली मील के। यानी अगर आप 3 kg कैलिएंड्रा ग्रास किसी एनिमल को खिलाते हैं, तो 1 किलोग्राम कमर्शियल जो डेयरी मील है वो उसके बराबर है। यानी दे आर very nutritious. Supplementary forages are rich in energy, protein and minerals. They are far better than the bulk forage because they are obtained from leguminous plants and are grown specially fields by the farm owners. Now next is concentrate. Next type of feed subs is concentrate for energy and protein. As we all know that concentrates are very costly and they are not economically favored because they are costly. So these are the feedstuffs that are highly concentrated nutrients and than forage. जो nutrients concentrate में पाए जाते हैं वो काफ़ी concentrated होते हैं एज कम्पेयर टू फॉरेज। वो कम मात्रा में, अगर आप दाना 1 किलो दे रहे हैं और फॉरेज 10 किलो दे रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंट है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट अमाउंट कंसनट्रेट में है वो बहुत कंसनट्रेटेड है, वो लार्ज अमाउंट में है। दे कंटेन हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी, और बोथ, इनमें प्रोटीन भी है, एनर्जी भी है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हैं। दे आर ऑल्सो लो फाइबर इसमें लो होता है, और डाइजेशन में बहुत ईजिली ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? दे मेड स्पेशली मेड फीड्स इन्वॉल्व कमर्शियली डेली मील्स, जो कमर्शियली डेली मील्स होती हैं, सीरियल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वीट, ग्राम, मेस, जम, और इनमें हाई एनर्जी होती है और हाई प्रोटीन फीड स्टफ होते हैं, जैसे कि मोलासेस, फिश मील, ब्रेवर ड्राइड ग्रेन्स। नाउ ब्रेवर ड्राइड ग्रेन क्या होते हैं? ब्रेवर ड्राइड ग्रेन्स दैट आर द प्रोडक्ट्स that the grains after covering of brewer on them, जो ब्रेवर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट होता है, उस जब वो मिक्स कर देते हैं ग्रेन के साथ, तो उसे ब्रेवर ग्रेन, ड्राइड ग्रेन कहा जाता है। इसमें TDN 75% होता है एंड देन 25 to 30% इसमें क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। Cereal grains such as maize, wheat, barley, if available economically to feed, अगर अवेलेबल हैं cereal grains, maize, wheat, barley, और
अवेलेबिलिटी इज़ नॉट ओनली द एसेंशियल फैक्टर, आपको वो इकोनॉमिकली भी होना चाहिए, क्योंकि आपको फार्म में इकोनॉमिक्स को मेंटेन करना। मिनरल सप्लीमेंट्स, ऑल्दो देखा जाए तो सब मिनरल आर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं बल्क एंड सप्लीमेंट्री फॉरेज एंड कंसनट्रेट में, लेकिन डेयरी काऊ को रेगुलरली हमें एडिशनल मिनरल्स को प्रोवाइड करना होता है। दे आर मोस्ट ईजिली डन। कैसे हम इसे कर सकते हैं? मोस्ट ईजिली डन बाय ऑफरिंग एसेस टू कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड मिनरल सप्लीमेंट। जो हमारे कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड मिनरल सप्लीमेंट है, अगर हमने प्रोवाइड करते हैं तो जो उनकी मिनरल रिक्वायरमेंट है डेली की, वो फिलफिल हो जाती है। नेक्स्ट कमोडिटी इज वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। आइडियली डेयरी काउ शुड हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। डेयरी काउ को साफ शुद्ध पानी देना चाहिए at all times. Availability of water should be at all times. In addition, अगर बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए तो उसे वाटर चाहिए ही होगा, बट अ मिल्किंग काऊ, अगर वो मिल्किंग काऊ है तो पर लीटर उसे 5 लीटर ऑफ एडिशनल वाटर रिक्वायर्ड होता है। फॉर द 1 लीटर द मिल्क प्रोड्यूस इट नीड एडिशनल अमाउंट ऑफ 5 लीटर वाटर। अ काऊ ऑल्सो ड्रिंक मोर वाटर इन हॉट वेदर्स। बनी बात है, अगर मौसम गर्म है, हॉट वेदर है, तो उससे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू when the weather is wet। और जब सीज़न ही के हिसाब से भी ये वेरिएबल करता है, जस्ट लाइक कि विंटर सीजन में उसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट। अनदर इज सप्लीमेंट्री फॉरेज। बल्क फॉरेज क्या होता है? सबसे सस्ते इंग्रेडिएंट्स होते हैं एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डेयरी र्यूमिनेंट राशन। सबसे ज़्यादा सस्ते होने के कारण इसे ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है डेयरी र्यूमिनेंट राशन में। एंड बल्क फॉरेज, दीज आर प्लांट्स फीड विथ हाई फाइबर कंटेंट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें हाई फाइबर कंटेंट्स होता है, सच एज फ्रेश ग्रास, वीड्स, हे, स्ट्रॉ एंड स्टोवर। यानी ये वो सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें फाइबर कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। They are rich in energy also, but they are low in protein. Now, forage that are specially grown on fields to livestock, such as Napier grass, fodder legumes, are usually referred to as fodder. ऐसे forages जो स्पेशली ग्रो किए जाते हैं, जैसे नेपियर ग्रास फॉर द फीडिंग ऑफ कैटल्स एंड लाइव स्टॉक, तो ऐसे फॉरेस्ट जैसे नेपियर ग्रास हो गया, तो इन्हें फॉडर लिग्यूम्स, इन्हें फॉडर कहा जाता है। ऐसे फॉरेस्ट जो स्पेशली फील्ड्स में ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि नेपियर ग्रास हो जाता है, तो ये सारे फॉरेजेस को हम फॉडर कहते हैं। फॉरेजेस कैन बी फीड टू एनिमल्स आइदर फ्रेश, इन्हें फ्रेश भी खिलाया जा सकता है, गीज डायरेक्टली और एंड कट कैरीड, या तो हम इसे ड्राई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हे, और प्रिजर्व कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइलेज। कुछ फॉरेज होते हैं जैसे कि नेपियर ग्रास, जिनकी लॉन्ग स्टेम्स होती हैं, तो इन्हें चॉप्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली एट द साइज ऑफ 3 सेंटीमीटर लेंथ। फीडिंग से पहले हमें इन्हें चॉप्ड करना इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी कितने साइज़ में? 3 सेंटीमीटर में। इससे क्या हो जाता है, हम इसे आसानी से मिक्स कर पाते हैं फीड में और कंसनट्रेट में, और इससे वेस्टेज को हम प्रिवेंट कर पाते हैं, क्योंकि जो कैटल होती हैं वो सेलेक्ट नहीं कर पाती हैं कि वो फेवरेट फूड क्या है उनका। अदरवाइज़ आप उनको लार्ज साइज़ में रहेगा तो वो जो आपका फॉरेज है उसे तो खा लेंगे, बट जो आपका ड्राई फॉडर है जैसे कि बल्क फॉरेजेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ही, तो उसे वो नहीं खाएंगे, वो सेलेक्टिव फीडिंग करेंगे किसकी? फॉरेजेस की, ग्रीन फॉरेज की, और बाकी जो पार्ट है उसे लेफ़्ट ओवर कर देंगे। और हमें क्या चाहिए कि फॉरेज के साथ साथ फॉडर भी कैटल ले, क्योंकि बोथ आर एसेंशियल। अगर आप फॉडर से ही बस सफिशेंटली उसकी जो सटाइटी है उसे मिटा नहीं सकते हैं, जब तक उसका स्टमक पूरा फिल नहीं होता है इसका एज फ्रॉम द बल्क फॉरेज, दैट उस टाइम तक उसका सटाइटी कम नहीं होगा। और हमारा एम क्या है? उसकी सटाइटी को भी फुलफ़िल करना एज वेल एज उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करना। सो हमें बोथ जो हमारा फॉडर है और फॉरेज है, दोनों एक प्रॉपर अमाउंट में, रिक्वायर्ड अमाउंट में देने हैं, जिससे हमारी इकोनॉमिक्स भी मेंटेन रहे, एनिमल की हेल्थ में भी कोई इफेक्ट ना पड़े। नाउ टू रिमेन हेल्दी, stimulate rumination and produce good quality milk, a high fat content dairy cow ration to
has to certain enough forage. At least 70% of the dry matter content of the ration should come from forage. अगर आपको कैटल को हेल्दी बनाना है, उसका र्यूमिनेशन कंटिन्यू रखना है, स्टिमुलेट करना है उसको, और गुड क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन कराना है जिसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा हो, तो कैटल के राशन में क्या होना चाहिए, काऊ के राशन में इनफ फॉरेज की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। और वो कितनी होती है, एटलीस्ट 70% ऑफ ड्राई मैटर। 70% ड्राई मैटर का कंटेंट आपको कहाँ से फुलफिल करना है, फॉरेज से करना है। यानी अगर आपको फार्म में र्यूमिनेशन को इफेक्ट ना पड़े और आपका फार्म में एनिमल अच्छे से मिल्क दे, तो उसके लिए आपको 70% जो उसकी ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट है वो फॉरेज से फुलफिल करनी है। ड्राई काउस कैन सर्वाइव ऑन फॉरेज अलोन। अगर आपकी काउ ड्राई है, दैट शी इज़ नॉट मिल्किंग, दे आर गिवन इनफ क्वालिटी फॉरेज। मिल्किंग काउस कैन प्रोड्यूस 5 to 10 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे फ्रॉम फॉरेज अलोन। अगर उन्हें अच्छी क्वालिटी का फॉरेज दिया जाता है तो जो मिल्किंग काऊ है 5 to 10 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ फॉरेज पुअर है, जैसे कि राइस स्ट्रॉ और ड्राई मेज स्टोवर हम यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन लेवल जो फॉरेज से मिलेगा हमें वो बहुत लो मिलेगा। और जो हायर मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ होती हैं वो इनफ बल्क फॉरेज को ईट नहीं कर पाती हैं। उनका जो स्टमक है वो पहले ही फिल्ड हो जाता है और वो सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। इसलिए हमें उन्हें न्यूट्रिएंट रिच फीड सप्लीमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि उन्हें बेटर क्वालिटी का फॉरेज देना होगा और या तो फिर उन्हें कंसनट्रेट देना होगा। दीज 2 सप्लीमेंट्स की हेल्प से हम उनका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। क्वालिटी ऑफ बल्क फॉरेज के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है गुड, एक होता है मीडियम, एक होता है पुअर। ना गुड की अगर हम बात करें तो इसमें नेपियर ग्रास, सॉर्गम, फॉडर, मेज ये सब आते हैं जो कि कट किए जाते हैं और फीड किए जाते हैं एनिमल्स को जब ये प्री फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं। या तो इनका हे बना लिया जाता है या साइलेज बना के इनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ मीडियम। मीडियम में क्या होता है, नेपियर ग्रास जो होती है उसे काफ़ी लंबी ग्रास होती है, वो टॉल ग्रास में आती है और उसकी हाइट अबाउट 1 to 2 मीटर्स होती है। और आप सेटेरिया ग्रास जो होती है वो येलोइंग लीव्स और स्टेम उसका जब सीड सेट हो जाता है, यानी सीड जब बन जाता है तब उसकी जो येलोइंग लीव्स है और स्टेम्स है उसे भी फॉडर की तौर पर यूज़ किया जाता है। सेम इज़ विथ फॉडर सॉर्गम। सॉर्गम की जब सीड ड्रॉप्ड हो जाते हैं, सीड जब फ्लावरिंग स्टेज पूरी हो जाती है, उसकी लाइफ स्टेज कंप्लीट हो जाती है, तो उसका सीड हम निकाल लेते हैं और उसमें जो लेफ़्ट ओवर पार्ट होता है वो येलोइंग लीव और स्टेम होता है, उसे हम एज अ फॉडर यूज़ करते हैं। और मैच्योर पैस्चर ग्रास मतलब कि जो आपकी पैस्चर ग्रास है जब काफ़ी बड़ी हो जाती है और येलो हो जाती है, यानी वो सूख जाती है, येलोइंग लीव्स हो जाती हैं उसकी और स्टेम्स हो जाती हैं, तब उसे भी हम फॉडर के तौर में यूज़ करते हैं। बट दे आर ऑल मीडियम क्वालिटी ऑफ बल्क फॉरेज बिकॉज दे आर नॉट ग्रीन, दे हैव ग्रोन ओल्ड, मैच्योर हो चुके हैं वो और येलोइश हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो सूख चुके हैं। ग्रीन होते हैं जब वो अर्ली स्टेज में होते हैं। अनदर मीडियम क्वालिटी ऑफ बल्क फॉरेज इज़ ग्रीन मेज स्टोवर। यहाँ पे ये फ्रेश ग्रीन लीव्स यूज़ कर रहे हैं स्टोवर की, स्टॉक्स की, जिसमें कॉर्न कॉब्स होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। हे मेड आफ्टर सीड सेट्स। आपने हे बनाई सीड सेट के बाद, तो वो भी मीडियम क्वालिटी रफीज़ में आएगी। मैच्योर रोड साइड ग्रास, आपने देखा ही होगा कि रोड के साइड में ग्रासेस उग जाती हैं और अगर वो मैच्योर हो जाती हैं, सीड सेट हो जाता है, लीव्स एंड स्टेम ड्राई हो जाती हैं और येलो हो जाती है, तो भी मीडियम क्वालिटी के बल्क फॉरेज में आएगी ना। शुगर केन टॉप्स भी कभी कभी ऐसा फॉडर यूज़ किया जाता है, वो भी मीडियम क्वालिटी ऑफ बल्क फॉरेज के अंदर आता है। नाउ व्हाट इज़ पुअर क्वालिटी ऑफ बल्क फॉरेज? एज यू नो दैट द नेपियर ग्रास कम अंडर गुड, मीडियम एंड पुअर तीनों के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर उसकी हाइट 2 मीटर से भी ज़्यादा है तो वो ओवरग्रोन नेपियर ग्रास है और उसे हम पुअर क्वालिटी ऑफ रफीज मानेंगे। ड्राई मेज सॉर्गम है स्टोवर आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ द कॉप। जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो वो एकदम सूख जाता है और उस टाइम पे अगर हम उसे फीड करते हैं तो वो पुअर क्वालिटी ऑफ बल्क फॉरेज होता है, क्योंकि उसमें उतना न्यूट्रिशनल नहीं होता है। स्ट्रॉ की अगर हम बात करते हैं, राइस, व्हीट एंड बार्ले, इनका स्ट्रॉ जो होता है वो भी आपका पोस्ट हार्वेस्ट होता है। जब आपका सीड सेट हो जाता है और पोस्ट हार्वेस्ट, तो वो भी एक पुअर क्वालिटी का रफीज ही होता है। ड्राई पैस्चर ग्रास, ड्राई लीव्स एंड ड्राई हार्ड स्टेम्स
आफ्टर सीड ड्रॉप्स आर ऑल्सो यूज एज अ पुअर क्वालिटी ऑफ बल्क क्रॉप। जब कैटल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो हम उसे सप्लीमेंट्स देते हैं। एंड सप्लीमेंट्स में आप पहला पढ़ चुके हैं बल्क फॉरेज। नेक्स्ट क्या है हमारा? सप्लीमेंट्री फॉरेज। सप्लीमेंट्री फॉरेज क्या होते हैं? ये फाइब्रस प्लांट्स होते हैं जो कि बल्क फॉरेज की तरह ही होते हैं, बस इसमें प्रोटीन और एनर्जी का लेवल ऑर्डिनरी जो बल्क फॉरेज मिलते हैं उससे ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो सप्लीमेंट्री फॉरेज होते हैं वो लेगुमिनस क्रॉप होती हैं जो कि फार्म्स में ग्रो की जाती हैं फॉर द फीडिंग ऑफ डेयरी कैटल्स। इसमें क्या क्या आएगा? हर्बेशियस लेग्यूम्स आएंगे, ल्यूसर्न आएगी, डेस्मोडियम आएगा, लेगुमिनस सर्ब्स आएंगे, ट्रीज आएंगे ग्रोन फॉर देयर लीव्स सच एस कैलिएंड्रा। कैलिएंड्रा बहुत न्यूट्रिशियस होता है। 3 kg ऑफ कैलिएंड्रा जो होता है वो 1 kg आपका हाई कमर्शियल डेयरी मिल्क के बराबर होता है। तो दैट इज़ मच न्यूट्रिशियस, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है वो। दे आर क्लासिफाइड, अब इनको भी क्लासिफाइड किया गया है मीडियम टू हाई क्वालिटी फीड। किसके बेस पर? इनके प्रोटीन और एनर्जी कंटेंट के बेस पर। अब हम इसे 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री फॉरेज? सप्लीमेंट्री फॉरेज का यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर हमारे पास पुअर क्वालिटी का बल्क फॉरेज है तो हम उसे उसका जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो उस बल्क फॉरेज से हो सकती थी उसे प्रिवेंट करने के लिए हम सप्लीमेंट्री फॉरेज देंगे, और या तो फिर हम ऐसा सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ करेंगे फॉर द कंसनट्रेट, क्योंकि कंसनट्रेट कॉस्टली होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने फीडिंग कॉस्ट को कम करने के लिए सप्लीमेंट्री फॉरेज की मदद लेते हैं ताकि हमें कंसनट्रेट ना देना पड़े। वो जो न्यूट्रिशन जो कंसनट्रेट से मिलता है वो हम अब किससे सप्लाई कर रहे हैं? सप्लीमेंट्री फॉरेज से। इन्हें या तो आप फ्रेश फीड भी कर सकते हैं या उसे ड्राई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हे, लीव्स एंड श्रब्स, या फिर ट्री लेग्यूम्स के फॉर्म में। जो ड्राई लीफ मील होती है उसे हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं एज साइलेज, बट दे शुड बी फीड विथ कॉशन। उसे बहुत ही सावधानी के साथ आपको फीड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसे लार्ज अमाउंट में सप्लीमेंट्री फॉरेज खिला दिया किसी भी कैटल को या फिर किसी भी एनिमल को, तो वो ब्लोट की समस्या को कॉज कर सकता है। और भी दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अगर आप ज़्यादा सप्लीमेंट्री फॉरेज दे देते हैं तो उससे हो सकती हैं। ध्यान रहे कि आप सप्लीमेंट्री फॉरेज का इस्तेमाल 25 से 30% से ज़्यादा नहीं कर सकते फॉर द फीडिंग ऑफ राशन फीडिंग में आप ड्राई मैटर की फुलफिलमेंट के लिए आप 25 से 30% से ज़्यादा लेगुमिनस फॉडर को नहीं यूज़ कर सकते, लेगुमिनस सप्लीमेंट्री फॉडर्स। क्यों? क्योंकि वो ब्लोट की समस्या भी कॉज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स ऑफ सप्लीमेंट्री फॉरेजेस आर दैट इज़ ल्यूग्यूम फॉरेजेस, इसमें आएगा काउपी, बरसीम, पेलिस्पेरा, हेड्स एंड ल्यूसन एंड स्टाइलो। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूम फॉरेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सप्लीमेंट्री फॉरेज आर ट्री लीव्स। सबूबल ट्री होता है, सेस्बेनिया ट्री होता है, ग्लिरेशिया ट्री होता है और मलबेरी लीव्स होती हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज सप्लीमेंट्री फॉरेज, बट you should remember that they should not be used more than 25 to 30% because they cause the problem of bloat.